हम सब लोग अंधकार से प्रकाश की ओर चलें। इस भाव से हम किसी भी शुभ आयोजन का शुभारंभ दीप प्रज्वलन करके करते हैं। उसी क्रम में यहाँ ये दीप आलोकित हो रहा है। हमारे मध्य में वरिष्ठ समाजधर्मी पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी भी उपस्थित हैं और इस सभागृह में आप सबकी उपस्थिति हमें ऊर्जा प्रदान कर रही है और इस साहित्यिक आयोजन को एक गरिमा प्रदान कर रही है। पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन। मैं आग्रह करता हूं रूपा पब्लिकेशंस के श्री दिवाकर घोष से, वे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं रूपा के, वो माननीय राज्यपाल जी लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी का स्वागत करेंगे। दिवाकर जी। माननीय राज्यपाल जी का स्वागत करते हैं। माननीय राज्यपाल जी, आपकी उपस्थिति हमें ऊर्जा प्रदान कर रही है। अंग वस्त्र और ये साहित्य, दिवाकर जी, माननीय राज्यपाल जी को आप साहित्य के द्वारा हम स्वागत कर रहे हैं ताकि पुस्तकों के माध्यम से सत साहित्य का प्रचार हो। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर जी के स्वागत के लिए मैं लेखिका संभावना पंत से आग्रह करता हूं, कृपया स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का। यह पुस्तक बड़ा अध्ययन करके उसने लिखी है और ये इस पुस्तक में से 50 सूत्र वाक्य निकालकर अलग से एक टेम्पलेट बनाया है संभावना ने। पूज्य मुनि चेतानंद जी महाराज के स्वागत के लिए मैं आग्रह करता हूं दिवाकर जी से। ये पूज्य गुरुदेव का स्वागत कीजिए। साहित्य भी पूज्य गुरुदेव को साहित्य भी आप। पूज्य आचार्य प्रमोद कृष्णम जी के स्वागत के लिए मैं संभावना जी से आग्रह करता हूं। संभावना जी। पूज्य आचार्य जी का बहुत आशीर्वाद है। आपका अभिनंदन गुरुदेव। और आज के इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु लेखिका संभावना पंत के स्वागत के लिए मैं दिवाकर जी से आग्रह करता हूं। साहित्य भी ले आइए। आज की उत्सव प्रतिमा लेखिका संभावना पंत।
उनसे आग्रह करता हूं आए और अपना लिखित वक्तव्य दें। लेखिका संभावना पंत। मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंखें रोने से थोड़ी ना लाल है। जब हम हार कर भी हंसते रहे तभी कुछ है, जीत कर हंसना क्या कोई जमाल है। A very auspicious good morning to today's chief guest, Honorable Governor of the state, retired Lieutenant General Sri Gurmeet Singh Sir. Respected Chief Minister of the state, Sri Pushkar Singh Dhami Sir. Today's guest of honor, Sri Kalki Pithadhishwar Sri Acharya Pramod Krishna Maharaj and Pujya Swami Sri Chidanand Maharaj Ji. All the notable change makers, all the guests, dear media personalities, Madhya Shakti, my young fellows, and little children as future of this planet, and whosoever we present over here, a very auspicious good morning and yathachit namaskar, pranam, ram ram. Today we are merely not inaugurating a book, but we are unveiling a manifesto of our visionary leader, his ethical leadership and transformative action that converges to shape leadership and also the 50 years journey of our Chief Minister. I would like to inform you all that this book is dedicated to the revered memory of our Chief Minister's father, memory late Sri Subedar Sher Singh Dhami sir. Dear friends, I would like to inform you all that this book is more than a biography, cause it is a literary exploration of how moral courage, strategic foresight, and civic responsibility converge to shape leadership that resonates locally and globally. यहाँ पर बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति विशेष के प्रति हार्दिक श्रद्धा। माननीय राज्यपाल महोदय की गरिमामयी इस आयोजन को गौरव, विचार और मर्यादा की दिव्य अनुभूति करा रही है। मैं पूज्य संतों का सानिध्य हम सभी को प्राप्त है। विचार, धर्म, साधना से सुसज्जित आपका जीवन आध्यात्म को समर्पित है। आप लोगों ने इस आयोजन में पधार कर हमें गौरवान्वित महसूस कराया है। मैं विशेष रूप से आभारी हूँ। आज के इस विमोचन समारोह के न्यूक्लियस वी कैन से दैट केंद्रीय विषय हमारे लोकप्रिय व ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी। आपका व्यक्तित्व उत्तराखंड की शाश्वत स्थिरता, गंगा की अविरल करुणा की भांति ही शांति और साहस, स्थिरता और दूरदर्शिता का अनूठा संगम है। जहां पुष्कर निर्मलता और ह्यूमन सेंट्रिक विजन का प्रतीक है, तो वहीं सिंह अर्थात साहस और जागरूक नेतृत्व की जीवंत मिसाल है। संभव है कि आपके नाम और आपके काम के मध्य का यही संतुलन आपको उत्तराखंड के विजनरी आर्किटेक्ट के रूप में रिफ्लेक्ट करता है। दोस्तों, बताना चाहूंगी कि जब मैं इस जीवन वृत्तांत का संकलन कर रही थी, तो जैसा कि अनुशासित वातावरण अभी माननीय राज्यपाल महोदय के माध्यम से हम देख रहे हैं कि सैन्य परिवार का अनुशासन कैसा होता है, तो एक सैन्य पृष्ठभूमि से होते हुए मैंने भी आभास किया कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के पिताश्री स्वर्गीय श्री शेर सिंह धामी जी ने अपने जीवन में अनुशासन, करुणा और कर्तव्य निष्ठा की जो मिसाल कायम की, वह न केवल एक सैनिक के रूप में, सच्चे राष्ट्रभक्त के रूप में, बल्कि परिवार के एक आदर्श मार्गदर्शक के रूप में भी अनुप्राणित उदाहरण है। पिता के इस संयमित जीवन और अनुशासित जीवन शैली ने ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय के व्यक्तित्व में भी कर्तव्य निष्ठा, नैतिकता, स्थिरता और दूरदर्शिता के साथ ही रणनीतिक विवेकशीलता के बीज अंकुरित किए हैं। यही कारण है कि आज आपकी जन लोकप्रियता, नीतिगत निष्ठा और राजनीतिक प्रासंगिकता उत्तरोत्तर विकास के नित नए आयाम स्थापित करते हुए दूरदर्शी बनी हुई है।
महोदय, आपकी इस दूरदर्शिता को स्पष्ट करने के लिए मैं विशेषकर आपका ध्यान आपके विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर आकर्षित करना चाहूंगी। जब आप लिखते हैं, दूर जाना मत पूछो कितनी दूर जाना, मत रोको बहुत दूर है मेरा ठिकाना। जब कभी किसी पुस्तक का लोकार्पण होता है, कहानी, नाटक या काव्य संग्रह का संभावना जी, आप इतना काव्यात्मक वक्तव्य दे रही थी कि लगता है समय रुक जाएगा, परंतु समय की मर्यादा, इसलिए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब वह क्षण आ गया जिसके लिए हम सब एकत्र हुए हैं। मैं माननीय राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आचार्य प्रमोद किशम जी, मुनि चेदानंद जी, लेखिका और दिवाकर जी से आग्रह करता हूं, कृपया मंच पर आ जाएं। हम इस पुस्तक का विधिवत लोकार्पण करेंगे। आइए।
आप सबसे आग्रह है, कृपया। बहुत बहुत आभार माननीय राज्यपाल जी। इस पुस्तक की अंग्रेजी और हिंदी में हमने मानार्थ प्रतियां बाहर रखी हैं। आप सब एक एक प्रति अपने साथ ले जा सकते हैं, किसी एक भाषा की एक प्रति, या हिंदी या अंग्रेजी। बाहर आपको निशुल्क मानार्थ प्रति उपलब्ध है आपके लिए। अवश्य लेके जाएं, पढ़ें और माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी लोक जीवन की आपको उससे झलक मिलेगी। कल की पीठाधीश्वर पूज्य आचार्य श्री प्रमोद कृष्णम जी महाराज आध्यात्मिक चेतना से अनुप्राणित विभूति हैं, जो सनातन व भारतीय विचारों के लिए प्रख्यात हैं। समाज में भारतीय मूल्य विकसित करने के लिए आप कृत संकल्पित हैं। अपने आशीर्वाद से वे हमें समादरित करें, मैं उनसे साग्रह निवेदन कर रहा हूँ। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी महाराज, अपने आशीर्वचन के लिए मैं उन्हें स्वागत कर रहा हूँ। हम सब जानते हैं कल की धाम में एक बहुत विराट मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, जो संभवतः 2028 तक पूर्ण होगा। आइए गुरुवर। उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल महोदय और उपस्थित सभी गणमान्य महानुभाव, मैं श्री कल्की धाम से आया हूं। श्री कल्की धाम, जहां पिछले वर्ष भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भगवान के होने वाले अवतार के धाम का अपने कर कमलों से शिलान्यास किया। कल्की धाम से आकर के मैं वहां आया हूं जहां की पवित्र भूमि पर 5 धाम स्थापित हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ये 4 धाम को 5 धाम क्यों कहा। ये देवभूमि है। 4 धाम के विषय में सब जानते हैं, लेकिन मैं सनातन की रक्षा करने वाले दशम गुरु गोविंद सिंह जी की तपोस्थली हेमकुंड साहिब को भी 5वां धाम मानता हूं। अब जहां 5 धाम स्थापित हैं, स्थित हैं, वहां के यशस्वी, लोकप्रिय, कर्मठ, न्यायप्रिय और सादगी से ओतप्रोत नेतृत्व के रूप में आज पुष्कर सिंह धामी जी के जीवन पर आधारित पुस्तक का जो विमोचन हुआ है, हिमालय की जीवंत ऊष्मा। मुझे याद है कुछ दिनों पहले जब धामी जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो मैं संभवतः देवभूमि के किसी जिले में था। उस समय मैं कांग्रेस पार्टी के साथ था और कांग्रेस पार्टी का 1 पॉइंट एजेंडा था कि उन राज्यों के मुख्यमंत्री को टारगेट किया जाए जिनके दामन पे दाग नहीं है तो लगाना है। आप सब जानते हैं। तो मुझसे एक सवाल पूछा गया। यहाँ की कांग्रेस पार्टी विधानसभा में मुख्यमंत्री जी का विरोध कर रही थी और मैं उस समय ऑफिशियली पॉलिटिकल एडवाइजर भी था। भारत के तत्कालीन गृह मंत्री जो राजनाथ सिंह जी हैं, उनके खिलाफ लोकसभा चुनाव लखनऊ से भी लड़ चुका था। तो मुझसे सवाल किया गया कि ये हो रहा है विधानसभा में, आप क्या कहना चाहते हैं। मैंने कहा कि मैं और ये बात आज नहीं, ये बात तब की है जब मैं कांग्रेस पार्टी का एक जिम्मेदार पदाधिकारी भी था। तो मैंने कहा कि भाई, मैं किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ इसलिए नहीं हो सकता हूं कि वो विरोधी दल के हैं या विरोधी पार्टी के हैं,
और मैं पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ अनर्गल बयान नहीं दूंगा, क्योंकि मैं साधु के खिलाफ बयान नहीं दे सकता। और शायद उस स्टेटमेंट को उस समय पुष्कर सिंह धामी जी ने और तमाम कैबिनेट ने पढ़ा भी था, देखा भी था। दिल्ली से बहुत नाराजगी व्यक्त की गई और मुझसे कहा गया कि उस बयान का खंडन कर दीजिएगा, खेद प्रकट कर दीजिएगा। और ये बात मैंने इसलिए कही है कि यहां एक ऐसा व्यक्तित्व उपस्थित है, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने प्रतिभाओं को पुष्पित पल्लित करने का काम किया। मैं आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी को प्रणाम निवेदित करना चाहता हूं। राजनीति में अक्सर देखा जाता है कि प्रतिभाओं का दमन करने की एक परंपरा रही है, और लेफ्टिनेंट जनरल साहब यहां उपस्थित हैं, गुरमीत सिंह जी, जिस शिद्दत से उन्होंने राष्ट्र की सेवा की है,